यहाँ पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के पास आई, इस लेवल के पास आने के बाद फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्टमेंट लिया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये पहला, ये दूसरा, ये चौथा, उसके बाद ये पांचवा और ये उसके बाद छठवां, ये जो लेवल था हमें आज के दिन इस लेवल के ऊपर कामकाज करते को दिखा। नेचुरल गैस के अंदर चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। देखिए और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो क्या कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हमें कल के दिन क्रूड ऑयल के अंदर इसी तरीके का और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए चार्ट, क्रूड ऑयल का चार्ट है। यहाँ पर क्रूड ऑयल ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला। और देखिए इस सारे लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए इसी लेवल से एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, फिर यहाँ से तीसरी बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा था। ये सारे लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था। तो क्या कल के दिन हमें क्रूड ऑयल के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर अब कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट लेवल रह सकती है? नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें और भी एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेंज के अंदर रहती है तो क्या हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर भी ऐसा कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो हमें क्या एक ट्रैप देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा हो, वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा भैया, ना आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा, ना मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा, जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियो लाता रहूंगा, आप लोगों को सिखाता रहूंगा। तो लाइक करिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल के ऊपर सदस्य नहीं बने हो, अभी कभी जाकर के चैनल के सदस्य बन सकते हो, यानी कि चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उन लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख जाएगा, मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो। उसमें आप लोग जो सवाल करोगे उसका जवाब देखने को मिलेगा और जो मेरी लर्निंग वीडियो होती है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं या फिर मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर जानकारी वही लोग लेने के लिए आए जो लोग यहाँ पर कुछ देंगे। यहाँ पर जानकारी लेने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर एक एक चीजें समझेंगे। और ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। अब अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर अगर देखोगे तो नेचुरल गैस का जो ट्रेंड हमें अभी के टाइम पर दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर गई, तो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद हमें यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए आज के दिन जो हमें हाई लगते को दिखा है 322 का हाई लगते को दिखा है, जो कि हमने कल की प्रेडिक्शन के अंदर 323 का यहाँ पर लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था और हाई भी उसी के आसपास हमें देखने को मिला है। और जो क्लोजिंग लेते को दिखा ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है।
अब यहाँ पर लेवल कौन सा है, तो देखिए क्लोजिंग जो निकल के आ रही है, यहाँ पर निकल के आ रही है 321, यानी कि 322 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 322 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है, और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अब आइए समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा, क्या दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल है, ये लेवल, ये वाला, ये देख सकते हो। ये देखिए जब इस लेवल के ऊपर गई थी तो हमें इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था। लेवल कौन सा था, तो 319 का लेवल था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने बार हमें रजिस्टेंस भी लेते को दिखा, और उसके बाद देखोगे इस लेवल के ऊपर गई थी तो इतना बड़ा अपसाइड का भी मूव देखने को मिला था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग भी लेते को दिखा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो कल के दिन हमें यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनते को दिख सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ से अपसाइड का मूव देखने को मिला है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इस तरीके का कैंडल कल के दिन हमें अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते को दिख जाती है, तो हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर देखोगे जहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला, यानी कि 319 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है, तो अब हमें जो है नेचुरल गैस यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि अगला लेवल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल निकल के आ रही है, यहाँ तक भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। जी आप लोगों ने सही सुना। तो अब कल के दिन के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आइए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रह सकती है वो रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 319 का। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे जाती है नेचुरल गैस, तो अगला जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 316 का। इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिलेगा 314 का। अगर इसके नीचे जाती है तो अगला जो लेवल देखने को मिलेगा, हमें कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, 311 का। यहाँ पर देख सकते हो कितने बार ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि आज के दिन भी हमें यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा है। तो ये अब लेवल है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आइए अब ऊपर की ओर अगर हम लेवल देखेंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर जो लेवल निकल के आ रही है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर, वो कौन सा रह सकती है, तो अब हमारे लिए जो लेवल रह सकती है 324 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो पहला लेवल रह सकता है वो कौन सा रह सकता है, ये वाला 324 के बाद जो लेवल रह सकता है 327 का, ये वाला। और इसके बाद अगर हम लेवल की बात करेंगे तो अगला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 329 का, ये वाला। और उसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे, जो अगला लेवल रह सकता है यहाँ पर ये, जो कि लेवल होगा 332 का। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, और ये जो होगा 332 का, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और अगर हम यहाँ पर ट्रैप रेंज की बात करेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो भैया यहाँ पर जो ट्रैप रेंज रह सकता है वो रह सकता है ये वाला रेंज रह सकता है ट्रैप। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है ये लेवल, और एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है ये लेवल। ठीक है, बाकी देखिए मार्केट है, यहाँ पर कोई भी खबर आता है तो उसका असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी लाइक जरूर से जरूर करिएगा अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा हो, जानकारी समझ में आ रही हो। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट। अब क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता, लेवल आप लोगों के सामने है, देखिए किस तरीके से लेवल के ऊपर कामकाज हुई है। अब क्रूड ऑयल के अंदर डेली चार्ट क्या कह रही है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था, जो लोग नहीं देखे हो भैया जाकर के देख लेना। हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने क्या यहाँ पर सीखा था, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था जो भैया यहाँ पर हम एक रेड कैंडल बनते को देख सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो।
है ना। तो यही सारी लॉजिक होती है, समझना होता है। जब मार्केट चलती है ना तो वहां पर यही सारी चीजें, चार्ट की साइकोलॉजी और अपने खुद की साइकोलॉजी जब हम समझते हैं ना मार्केट में, तभी हमें सारी चीजें समझ में आती है। हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर जो अगर देखोगे क्रूड ऑयल का ट्रेंड, वो क्या हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है ना, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब देखिए इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिला, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आई है और इस तरीके से हमें रेड कैंडल बनते को दिखा है। तो अब अगर यहाँ पर भी अगर एक रेड कैंडल अगर कल के दिन बना देती है इस तरीके से, तो हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है ना। तो अगर यहाँ पर अगर ट्रेंड देखोगे तो अभी के टाइम पर हमें जो क्रूड ऑयल के अंदर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए लेवल के ऊपर बात करेंगे, लेवल को जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि लेवल देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है ना। तो अगर यहाँ पर देखेंगे लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस की जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, वो कर सकती है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पर देखिए हमें आज के दिन इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा था, और जब इस लेवल के ऊपर गई थी तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, ठीक है ना। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल, तो अगला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 90-22 का। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो जो अगला लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है ये वाला, जो कि ये होगा यहाँ पर 91-36 का। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 92-34 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 93-30 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की ओर रह सकती है। बात कर लेते हैं नीचे की ओर लेवल कौन सा रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर अगर लेवल देखेंगे क्रूड ऑयल के अंदर, तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 87-41 का। ये लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहीं से सपोर्ट लेने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर जो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो मिल सकता है 86-40 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है, तो ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 85-30 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 84-50 का। और ये जो लेवल रह सकता है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम ट्रैप रेंज देखेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे तो ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। क्रूड ऑयल के अंदर अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और क्रूड ऑयल के अंदर अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कुछ खबर ऐसा आती है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो देखिए मैं कभी गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं करता, हम अपने लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, हम आप लोगों को जो है सिखाते हैं, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।